दोस्तों आज बड़े फख्र की बात है। आज हम लोग रूबरू होंगे 10 वर्षीय सौम्या भारद्वाज से। और आयु कम है लेकिन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 10 वर्षीय सौम्या भारद्वाज ने पूरे देश का नाम रोशन करा है। 7 वर्ष की आयु में किक बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा है इन्होंने, और इन पिछले 3 वर्षों में कई मुकाम हासिल करे, कई कीर्तिमान स्थापित करे। और आज हम ढेर सारी बातें करेंगे सौम्या भारद्वाज से। ये अभी स्कूल में जाती हैं और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी जो वर्ल्ड यूथ किक बॉक्सिंग संपन्न हुई है हंगरी में, वहां पर इन्होंने देश का नाम रोशन करा, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप्स हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो वहां पर गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और आज तक इन्होंने 35 मेडल जीते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बातों का सिलसिला शुरू करेंगे सौम्या भारद्वाज जी से। सौम्या भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और दर्शक बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि आपने ये जो इस क्षेत्र में कदम रखा, उसके पीछे प्रेरणा क्या है। आपके मम्मी पापा ने तो आपका प्रोत्साहन करा ही करा है, साथ में आपके जो ट्रेनर्स हैं और आपके जो टीचर्स रहे हैं। और आप क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो वहां पर आप बोल रहे थे कि सिस्टर मैरी कॉम आपकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो ढेर सारी आज बातें आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। और इसका जीता जागता उदाहरण है सौम्या भारद्वाज। दर्शकों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो कीर्तिमान सौम्या भारद्वाज ने स्थापित करा है, देश का नाम रोशन करा है। अगर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे प्रेरणा क्या थी, कि 3 वर्ष पहले जब ये 7 वर्ष की थी, वो क्या कारण था जिसने सौम्या भारद्वाज को ये प्रेरित करा कि वो किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में आए और इसको अपना एक आगे के लिए इसको स्पोर्टिंग करियर बनाए। सौम्या भारद्वाज। तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें कुछ गंदे भैया ने एक दीदी को मार दिया था। तो मैंने पापा से पूछा, तो उन्होंने तो तब पहले नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया, जब मैं पूछती रही, उन्हें फोर्स करा मैंने, तो उन्होंने बताया कि कुछ गंदे भैया ने उन दीदी को मार दिया। तब मैंने सोचा कि मेरे को सेल्फ डिफेंस सीखना है, तो पापा ने मेरे को किक बॉक्सिंग में ज्वाइन करवाया। सौम्या, अभी क्योंकि आपको देखो पढ़ाई का भी प्रेशर है और आपके मम्मी पापा हैं, और जो मुझे जानकारी मिली है कि आपके पापा कम स्ट्रिक्ट हैं, मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और मम्मी पीछे पीछे भागती रहती हैं आपके कि पढ़ाई करनी है, और पापा आपको खेल कूद में ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर वो बैलेंस कैसे करते हो आप? क्योंकि ये जितने बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे, वो भी अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि थोड़ा टाइम हमारे को भी ऑफ दीजिए आप, कि सारा दिन मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं, या पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो यहाँ पर कैसे वो बैलेंस बनाया जाए? पहले तो मैं नहीं करती थी। जब मैंने पापा से बोला और पापा ने मेरे को किक बॉक्सिंग में ज्वाइन करवाया, तो मैंने काफ़ी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो था मेरा, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। ये कब की बात है? जब मैं 7 इयर्स की थी। 7 इयर्स की थी, देखिए। फर्स्ट था वो मेरा। तब फिर मेरे सर ने कहा कि इसे और आगे बढ़ाना है, तो फिर मैं और आगे गई और आज मैं वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई हूँ। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और देखो कितनी प्रेरणा मिलती है इस बात को सुनकर कि बच्चे आज के 21वीं दौर में कि दोनों चीज़ों का संतुलन बना के चलते हैं। पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है और साथ में खेल कूद का, क्योंकि अगर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पर आपको दोनों क्षेत्रों में आपका विकास होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी चीज़ में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हमें ये पता चला है कि आपके पिताजी खास तौर पे आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको कहीं ट्रेनिंग सेशन ले जाना हो या कोई आपको आपका नया टॉय दिलाना हो, तो उसके लिए थोड़ा बताएं अपने पिताजी के बारे में।
अब जब पापा ने मेरे को किक बॉक्सिंग ज्वाइन करवाई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सर ने मेरे को बोला था आगे और बढ़ना है, तो तब पापा बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा। वैसे तो पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बट पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। और ऐसा पता चला है कि पापा एक पंचिंग बैग भी बने हैं, क्योंकि जो आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारे किक्स पापा को ही सबसे पहले लगते हैं। पापा और मेरे भैया। अच्छा देखो है, हाँ। वेरी गुड। तो अच्छा, अब मम्मी के बारे में जरा बताएं, क्योंकि आपकी मम्मी, जो आपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि मम्मी काफी स्ट्रिक्ट है, हाँ। और मम्मी से आपको प्यार भी काफी मिलता है। हाँ जी। और तो यहाँ पर कभी कोई बात मनवानी हो तो पहले मम्मी के पास ही जाते हो आप। तो यहाँ पर अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में जब आप हंगरी होके आए हैं तो वहाँ आपकी मम्मी भी साथ में थी, हाँ जी। तो और ये आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था, हाँ जी। और अभी आने वाले वक्त में आपने कई मुकाम हासिल करने हैं। तो माँ और बेटी का ये जो नाता है, और जो आपको अपनी मम्मी से प्रेरणा मिलती है और मम्मी से जो सपोर्ट मिलता है, उसके बारे में दर्शकों को जरा बताएं। मम्मा मेरे को बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई में। जब मेरी चैम्पियनशिप्स होती हैं तब मेरे एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, तो मम्मा मेरी बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई में, चैम्पियनशिप्स वगैरह। मम्मा मेरे चैम्पियनशिप्स में जाती है और पढ़ाई में मेरे बहुत सपोर्ट करती है। सो फर्स्ट पहले मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ 5:30, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके, फिर जब मेरे को एकेडमी जाना होता है तब मम्मा छोड़ के आती है और लेके मम्मा आती है, कभी कभी पापा जाते हैं, पर मम्मा बहुत सपोर्ट करती है मेरे को। मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था सौम्या, और देखो मैं बार बार इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि कहने को अभी ये महज 10 वर्ष की हैं, लेकिन अब टीवी में ये बड़ा लोकप्रिय हो गई है इस समय, और काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। तो कई इंटरव्यू देती हैं, और आज भी जैसे ये हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूर जानना चाहेंगे वो किस्सा कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपका दांत भी टूट गया था लड़ते हाँ लड़ते, जी। वो ज़रा बताएं। मेरा 2 दांत टूटे थे, हाफा, तो मेरा इंटरनेशनल में टूटा था। सेकंड इंटरनेशनल जो था मेरा, ये जो अभी हुआ है हंगरी में, नहीं, इससे पहले जो ओपन इंटरनेशनल हुआ था मेरा, उसमें। वो इंडिया में हुआ था। हाँ जी। सो उसमें मेरा दांत टूटा था लाइट कांटेक्ट में। सो तब काफ़ी दर्द हुआ था, और सबसे पहले मैंने मम्मा को ही बोला था। तो ऐसा बहुत टफ कंपटीशन होता है, पर कालिका माँ का नाम लेके जाती है तो मेरे को इतना डर लगता नहीं है। दर्शकों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि सौम्या भारद्वाज कालिका जी मंदिर पुजारी परिवार से आती हैं, और इनके पिताजी जो हैं पवन भारद्वाज जी, वो खुद एक पुजारी हैं, और मम्मी इनकी मोनिका भारद्वाज। तो ये दोनों एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम में हैं, और बाकी जो बच्चों के माँ बाप हैं वो भी इनसे काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं। और आज इन्हें बहुत ही जल्दी एक सेलिब्रिटी वाला एक स्टेटस इनका बन गया है, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग आके इनके साथ सेल्फी लेते हैं या बोलते हैं कि हमारे को फ़ोटो खिंचवानी है, तो ये फूल ही नहीं समाती। तो यहाँ पर सौम्या 2 बातें बस आपसे पूछना चाहेंगे, और कि ये देखो, ये जो किक बॉक्सिंग का करियर है स्पोर्टिंग, इसमें डर फैक्टर क्या होता है, फियर फैक्टर? क्योंकि जैसे जब कोई क्रिकेट खेलता है तो वहाँ पर लेदर बॉल जब आती है तो वो डर लगता है कि कभी चोट ना लग जाए, चोटिल ना हो जाए आप। तो यहाँ पर ऐसे चोटिल होने की बड़ी संभावना होती है। तो क्या आप जब शुरुआत में आपने जब ये शुरू करा, जब आप 7 वर्ष की थी, कभी डर लगा, भय किसी तरह का? नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कालिका माँ का नाम लेके जाती हूँ, और जब मैं नाम लेके जाती हूँ ना कालिका माँ का, तो मेरे को लगता है कि कालिका माँ मेरे साथ है, बहुत। तो कभी डर नहीं लगा मेरे को ऐसे। देखिए, इससे सच्चे भाव और नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एंड सीइंग इज बिलीविंग, ये पुरानी कहावत है। और यहाँ पर जो 10 वर्षीय सौम्या भारद्वाज इस बात का उल्लेख कर रही हैं कि इनको डर कभी नहीं लगता, और फियर हैज़ नो प्लेस इन हर लाइफ, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर जाता है। सौम्या, अंत में ये दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे
कि आपका संदेश क्या है, क्योंकि जो तमाम बच्चे चाहते हैं कि वो भी ऐसा मुकाम हासिल करें, ऐसे वो भी विश्व विख्यात बने और उनको भी ख्याति मिले, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पुलिस या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाती, तो उन्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। और मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि उन्होंने उनका एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनमें से मैं चाहती हूँ कि ये और आगे बढ़े और सारी ये बात सबको पता हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सब सेल्फ डिफेंस सीखे, सारी लड़कियां। कभी आप प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहेंगी? यस, माय ड्रीम। दैट इज योर ड्रीम। Yes. वेरी नाइस। व्हाट अबाउट सिस्टर मैरी कॉम? मेरा ड्रीम है, ड्रीम है उनसे भी आपका? मिलना और है। किनसे ड्रीम है? क्रिकेटर्स में किससे ड्रीम है आपका मिलने का? आई थिंक विराट कोहली से, रोहित शर्मा से? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से। Yes. छक्के बड़े अच्छे मारते हैं। हाँ जी। Okay. और फिल्में भी देखती हैं आप या फिल्मों अब का टाइम तो नहीं मिलता? अपना पूरा जो दिनचर्या है वो पढ़ाई में और या सुबह स्कूल में जाने में या फिर खेल कूद में लग जाता है, ट्रेनिंग सेशन में, यही होता है? संडे पे तो थोड़ी सी एक दो मूवी, मतलब मूवी तो देख लेती हूँ पापा के साथ, पर इतना टाइम नहीं मिलता। संडे को भी जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो संडे को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। बहुत खूब। तो ये सौम्या भारद्वाज है, एक जीती जागती मिसाल हैं, जिनसे लाखों बच्चे देश विदेश प्रेरणा ले सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आप अपना संतुलन बनाएं अपनी दिनचर्या में और कैसे आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी राह आसान नहीं है। जब आपने एक बार ठान लिया है तो आपके सपने पूरे होंगे, मुकम्मल होंगे। इसी संदेश से, इसी विचार से मैं आपको धन्यवाद दूँ।